हेलो आप सभी को, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले चैनल पे लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरे निजी ज़िंदगी में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, जो अभी सब कुछ ट्रैक पे आने वाला है, लाइन पे आने वाला है। मेरा एक और चैनल है शिवानी अग्रवाल झारखंड के नाम से, जिसका ये मेन आईडी है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा। तो आप चाहें तो वहाँ पे जा कर के हमको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, वो श्राद्ध पक्ष का चल रहा है, पितृ पक्ष का चल रहा है। और इस समय हम जो भी उपाय करते हैं वो उपाय अपने पितरन को समर्पित करते हैं। मतलब पितरन को समर्पित करना भी चाहिए, क्योंकि ये 15 से 16 दिन साल में एक बार आता है। ये 15 से 16 दिन आपके घर के जो पूर्वज हैं, आपके घर के जो पितरन हैं, वो धरती पे आते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो आते हैं, आपके पास भी आते हैं। और क्योंकि वो हमारे घर के पूर्वज हैं, वो अब हैं नहीं, सशरीर वो नहीं है, लेकिन जो उनका आत्मा है उनको तृप्त करना वो हमारा फ़र्ज है। मतलब वो तो भगवान भी करता है, लेकिन जो अपने घर के जो लोग होते हैं ना, जैसे आप कभी कभी किसी का सुने होंगे जिनका अंतिम संस्कार सही से नहीं होता है, उनका आत्मा भी भटकता है। तो वैसे ही ये जो अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, पितृपक्ष का जो समय चल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप कुछ छोटा छोटा उपाय कर सकते हैं। ऐसे तो गया में बैठाना होता है, गया में श्राद्ध करना होता है प्रॉपर, तो उसमें थोड़ा खर्चा भी आता है। और आजकल का तो पता ही है, सब चीज़ का डिमांड पंडित लोग का भी मतलब कितना ज़्यादा है। खैर उसमें खर्च भी होता है, रियल में खर्च होता है। फिर वहाँ से जब आप श्राद्ध वगैरह करवा करके आते हैं ना, कम्प्लीटली अच्छे से बैठा करके आते हैं, तो आपको घर में आकर के ब्रह्म भोज भी कराना होता है, भोज भी प्रॉपर करवाना होता है। तो वो सब चीज़ में खर्चा बैठता ही है। अगर आप ये सब चीज़ अभी करवाने के स्थिति में नहीं है, सिचुएशन में नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आटा ले लीजिए। और ये पूरा मतलब अभी जो 2 तारीख को अमावस्या है, 2 तारीख से पहले आप ये इस चीज़ को कीजिए ही कीजिए। ये आपको तुरंत इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देता है। मतलब आपके जो पितरन है ना, वो आपको तुरंत अपना आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में जो भी तंगी, जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब चीज़ से निजात पाने में आपको मतलब आंखों देखा आप ये चीज़ अनुभव करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत है, बहुत मानसिक तौर पे बहुत परेशानी है, बहुत कुछ चल रहा है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के जो पितरन हैं वो खुश नहीं है और पितृदोष है। तो उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है कि आप डेली इस चीज़ को शाम को करें। मतलब सुबह में 10 बजे के बाद आप रात को 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। करना क्या है कि आटा ले लीजिए, आटा में थोड़ा चीनी मिला दीजिए और काला तिल, आटा, चीनी, थोड़ा दूध और पानी से उसको गूँथ लीजिए। ठीक है, गूँथने के बाद जैसे आटा हम लोग रोटी बनाने के लिए जैसे आटा लगाते हैं ना, आटा सानते हैं ना, वैसे आटा गूँथ लीजिए। इतना आटा भी अगर आप गूँथते हैं, जैसे आधा किलो, 1 किलो, जैसा आपका सामर्थ्य है, 1 किलो, आधा किलो, उतना आटा आप ले जा करके किसी भी तालाब या नदी में छोटा छोटा लोई बना करके आप मछली को वो दीजिए खाने के लिए। और ये अमावस्या तक मतलब 2 अक्टूबर तक ज़रूर ही कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका खर्चा होगा, नहीं। आप आटा अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आधा किलो, उससे भी कम ले सकते हैं, लेकिन ये कीजिए ज़रूर से कीजिए। ये उपाय आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है, बहुत ऊपर तक। ये उपाय करने के बाद, ये उपाय जब भी कीजिए, हम समय बता दिए, 10 बजे से लेकर के रात को 8 से 9 बजे तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है ना, रात
को 9 बजे तक नदी तालाब के पास न जाएं, 8 बजे तक भी न जाएं, मतलब उससे पहले पहले तक 10 बजे से लेके शाम तक 6-7 बजे तक इसको कर लीजिए, इस उपाय को आप कर लीजिए। तो क्या होता है ना कि जो मछली को आप दाना देंगे, जैसे ये मछली के पेट में जाएगा तो ये किसी न किसी रूप में आपके पितरन तक पहुँचेगा, किसी न किसी रूप में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से आकर जब ये दे दिए, ये उपाय जब आप कर दिए, तो अभी से लेकर के और अमावस्या तक ये ज़रूर ही कीजिए। एक ठो मिट्टी का दिया तेल में, घी में, जिस चीज़ में भी आप जला सकते हैं, जला करके दिया पीपल के नीचे रखिए। पीपल के नीचे उस दिया को रखना है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप अपने छत पे भी रख सकते हैं, शाम के समय 6 बजे के बाद। और वो दिया तुरंत बुझे नहीं, ऐसा लगाइए। दिया जला करके आप उनका जो, जैसे आपके घर के जो पितरन हैं जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भटक रहे हैं, बोला जाता है कि उनके मार्ग में रोशनी वो दिया प्रदान करता है, वो दिया उनके मार्ग में रोशनी देता है। इसलिए दिया, दीपदान आप सुने होंगे, दीपदान करना। तो आप अभी से, अगर आज से भी ये उपाय करते हैं तो ये उनको मिलेगा ही मिलेगा, और उनके थ्रू आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनका आत्मा तृप्त होगा। जब कोई बहुत प्यासा रहता है, वो पानी के लिए छटपटाता है, तो उसको पानी ही चाहिए होगा, उसके जगह पे और कुछ नहीं चाहिए होगा। और वो पानी पी के जो उसका आत्मा तृप्त होता है ना, सेम यही चीज़ आत्मा के साथ भी है। मतलब जो शरीर छोड़ दिए हैं, जो आपके घर के पूर्वज हैं, हमारे घर के पूर्वज हैं, उनके लिए ये छोटा छोटा उपाय साल में 15 दिन करना, हम लोग इतना कर सकते हैं, ज़रूर ही कर सकते हैं। वो हो गया। और आपको करना क्या है, हाँ, जैसे दिया आप जला दिए, शाम के समय में ही करना है। और किसी भी चीज़ में पानी, डिस्पोज़ल ले लीजिए, डिस्पोज़ल में एक डिस्पोज़ल, आधा डिस्पोज़ल पानी रख दीजिए उनके नाम से। और दूध में काला तिल और चीनी या फिर गुड़ मिला करके और दूसरे डिस्पोज़ल में रख दीजिए उनके नाम से। ये करना ही करना है। पीपल के नीचे अगर आप रख सकते हैं तो वो बेस्ट है। अगर पीपल नहीं है तो आप अपने छत के ऊपर भी रख सकते हैं, जहाँ कोई आए नहीं, देखे वेखे नहीं। आप उपाय शांति से अपना कर लीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। और अगर आपको उनका नाम नहीं पता है तो आप इस चीज़ से संबोधित कर सकते हैं कि हमारे घर के जो आप पितरन हैं, आपको प्रणाम करते हैं और ये आप ही के लिए है। और भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए, जो जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो शिव जी हों, भोले बाबा हों, या फिर हनुमान जी हों, या फिर काली माता हों, दुर्गा माता हों, आप जिनको भी अपना मानते हैं, इष्ट मानते हैं, जिनसे भी आप प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना कर दीजिए, उनके लिए, जो आपके घर के पितरन हैं उनके लिए। ये उपाय ट्रस्ट में हम पिछले बार बहुत कुछ किए थे, ये सारा उपाय में से, और इतना ज़्यादा वो बेनिफिट दिया था ना, मतलब वो सामने से उनका आशीर्वाद हम लोग फील किए थे, बहुत कुछ। तो जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय श्री राम ज़रूर से टाइप कीजिएगा। भगवान सबके घर के पितरन को सद्गति पहुँचाएँ, सब लोग सही जगह पर पहुँचें, सबका आत्मा को शांति मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में भी, इस चैनल पे भी हम कंटिन्यू बने रहे। खैर, इस चैनल पे वीडियो हम बहुत समय के बाद डाल रहे हैं, थोड़ा निजी ज़िंदगी में मेरे भी प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा। सबके जीवन में परेशानी है, सबके जीवन में परेशानी है, कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब अध्यात्म में आते हैं ना, थोड़ा भगवान से जुड़े रहते हैं ना, तो आपको उस समस्या से लड़ने का समाधान मिलता है, आपको वो हिम्मत मिलता है, आपको वो शक्ति मिलता है। बस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।